फिलहाल इस वक्त आप हमारे साथ है जींद जिले के धनौदा खुर्द से लाइव जुड़ चुके दोस्तों। मेरा नाम विक्रम है और आप सभी का स्वागत है जय हरियाणा टीवी पर। दोस्तों तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये दुखिया परिवार। दोस्तों मैं दुखिया परिवार क्यों बोल रहा हूँ, आप हाथों में देख सकते हैं बैनर लिए हुए हैं और इस पर लिखा हुआ है न्याय की अपील। दोस्तों ऐसे दोस्तों जो हर्षिता है, जो सोनी नाम है, वो लगभग 135 दिनों से घर से लापता है और इसी को लेकर दोस्तों जो हिसार से है पैदल निकले हुए हैं और पैदल यात्रा करते हुए सबसे पहले तो अनिल विज के पास जाएंगे, फिर नायब सैनी के पास जाएंगे। यदि वहाँ न्याय नहीं मिलता है नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगे। यदि वहाँ पर भी न्याय नहीं मिलता है तो लास्ट में दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है फिर दोस्तों इच्छा मृत्यु चाहेंगे। पूरा मामला है दोस्तों हम जानना चाहेंगे। और जो फैमिली है वो घर से कब निकली थी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या नाम आपका जी? मेरा सुनील सोनी है जी। सुनील सोनी जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा एक बार जो मामला है, क्या मामला है, और पूरा मामला बताइए दर्शकों को। मेरी गुड़ी है जी 16.5 साल की हर्षिता। जी जी। आज से 4.5 महीने के नज़दीक होगी। एक लड़के से बात कर रही थी जी, मैसेज में मैंने देख लिए थे। मैंने थोड़ा धमका दिया था जी, वो अगले दिन से घर नहीं है। और जिस लड़के से बात कर रही थी वो मेरी वाइफ की सहेली है जी। उन्होंने अपना फ़ोन दे के अपने लड़के से सेटिंग कराई थी जी। उसके बाद हम हर जगह चले गए। हमारी ना तो टाइम पे FIR लिखी गई, जैसे 29 को गई है तो 29 को हम थाने में चले गए थे 9वें महीने की 29 को, तो 30 को FIR लिखी गई है। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक फुटेज देखी है जिसमें वो ऑटो में जाती दिख रही, ऑटो का नंबर नहीं आया। तो दूसरी ने देखी, आप आज़ाद नगर का पता कर सकते हो, बहुत कैमरे हैं वहाँ और बहुत दुकानें हैं। रही बात आज तक की कार्रवाई की, आज 140 दिन के नज़दीक हो रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं। कार्रवाई होती है तो आपको पता है प्रशासन 0 का 0 है, कोई है तो आप पता कर सकते हो। ऐसा नहीं है भाई कार्रवाई नहीं होती, क्यों की नहीं गई। ऐसा तो मेरे हिसाब से तो हिंदुस्तान का पहला केस ही होगा, इतने दिन बालक गुम है। नहीं, कोई ना कोई रिपोर्ट तो आ ही जाती है, क्योंकि बिल्कुल 0 ही भर्ती गई है। ये मेरे को नहीं पता भी क्या इसमें वो है। दूसरी बात, हमने तो बोल रखे प्रशासन ऐसा कोई नहीं है जिसके गए ना हो। मंत्री गंगवा जी के पास, रणवीर गंगवा जी, सावित्री जिंदल जी, रणधीर पनियार के सारे जाए जी। हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। 40-50 दिन हम धरने ही बैठ लिए, दिन रात वहीं सोया करते। 20 दिन पहले मैंने नो भी बोल दिया था। मैं तो सैनी साहब से मिला भी था। क्या आश्वासन दिया फिर आपको? सैनी साहब ने आश्वासन दिया था जी, हमारे से सारी बात पूछी थी भी आप क्या चाहते हो। और भाई हमने ये बात बोली थी जी, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। जो हमारी आईओ थी सुनीता SI आज़ाद नगर थाने में, 3-4 महीने तो उसने कोई काम ही को नहीं करा जी। उसको तो टर्मिनेट किया जाए और मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ले आया जाए। SP साहब हिसार के साथ में पास में ही खड़े थे, उन्होंने बोल दिया उस लेडीज़ को जल्दी से जल्दी घर बिठाओ और इनका बच्चा लेके आओ। उस बात को भी पिछली 9 तारीख की बात है जी, 1.25 महीना हो लिया। उसके बाद भी कोई कार्रवाई को नहीं हुई। CM साहब से मिलने के बाद और रवैया हो लिया, बोले घूम फिर के आना तो यहीं है। तो मैंने 20 दिन पहले बोल दिया था जी, माँ जी हम तो अनिल विज जी के पास जाएंगे। पैदल न्यूज़ में भी आ रही थी ये और मीडिया के माध्यम से भी हमने बोल दी थी। तो फिर अब कल SP साहब का हिसार का फ़ोन आया था, हमें यहाँ रोक लिया गया, क्या बोलते हैं, सूर्यवाड़ा चौक पे। हम पैदल जा रहे थे, ना कोई लड़ाई ना कोई झगड़ा। हमारा तो बच्चों को लेके अपनी बच्ची को ढूंढने जा रहा था जी। इतनी हाथापाई हुई है। हमारे जो साथ दे रहे थे छत्रपाल सोनी जी, वो मतलब हार्ट अटैक आ गया। इतनी छत्रपाल सोनी कौन थे ये जी? ये हमारे प्रधान ही है जी, सोनी समाज के भी हैं वो। आपके समाज के? हाँ जी, प्रधान है जी। वो कल एक्सपायर हो गए। उनका दिल का दौरा, वो हार्ट अटैक वगैरह जो बोलते हैं, उनके आने से वो एक्सपायर हो गए जी कल। कभी ज़्यादा लड़ाई होने की वजह से, इसी वजह से मैं आगे चला जी। मैं थोड़ा पता लग जाए, क्यों शाम तक पता लग गया तो फिर रात अंधेरा हो गया था, मैं वहीं रुक गया जी। फिर आज चल के आए जी, अनिल विज जी के पास जाना है। और रास्ते में जो कोई भी मिलेगा, वेदी जी का नाम सुना है, अनिल विज जी का सुना है जी। उसके आगे हमने यहाँ नहीं कुछ होता तो फिर CM साहब से दोबारा पूछेंगे जी, आपने कमिटमेंट करी थी भी आपसे भी बड़े हो गए हिसार के % नहीं। लास्ट हमने तो मोदी के पास जाना है जी, वहाँ भी रिजल्ट नहीं निकलता तो हमारे बच्चों ने इच्छा मृत्यु मांग रखी जी। क्या फिर आप अनिल विज जो प्रयास लगाते हैं हमें कार्रवाई करवा पाएंगे? बिल्कुल, नाम सुने हैं जी, बाकी हमारे में कुछ तो करेंगे जी। वो बाप भी होंगे जी, भाई भी होंगे, अच्छे बेटे भी होंगे, उन दर्द समझ सकते हैं जी। बात रही कोई वीडियो आती है या अफवाह उड़ रही है, जैसे मेरी माँ बोल रहे हैं, बता रहे हैं वीडियो चल रही है, हमारे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं तो एक बात बोलता हूँ, हर कोई। क्या वीडियो चल रही है? एक वीडियो चल रही है, मेरी माँ बोल रही है जी भी ये मारते थे, पीटते थे,
ये माँ सौतेली है, बेटी है जी। वाइफ के बारे में बोलते भी ये मारते थे, पीटते थे माँ बाप इसको, तो वो निकली मेरी पहली वाइफ से जी। वो छोटी थी, छोड़ के चली। आपके दबाव से बोल रहे हैं, आपके दबाव से बेटी घर से निकली? हाँ जी, हमारे दबाव से है। मैं आम जनता से ये अपील करना चाहूँगा, मेरे दबाव से निकल रही है जी, इनके दबाव से निकल रही है। 5 महीने से प्रशासन फिर ये काम भी नहीं कर पाया, तो हमारे दबाव से निकल रही है, तो उसको खोज लें। दूसरी बात, वो दादी आज तक उसकी आत्मा नहीं जागी थी, ये भी उन्हीं के बच्चे होंगे या ये दुश्मन है। आप ये चाहते हैं कि जो आपकी बेटी है वो घर तक पहुंचा दी जाए, चाहे दोषी खुद मैं क्यों ना हो? मेरी तो आम जनता से ये अपील है, हाथ जोड़ के भाई, अफवाहों पे ध्यान ना दें, बच्चे को ढूंढवाने में मेरी हेल्प करें, पर बच्चा आ जाए, खुद जज ना बने। बच्चा आ जाए, मेरे को सजा दो, बच्चा किसी के साथ रह भी रहे तो भी कोई दिक्कत को नहीं, पहले बच्चा तो ढूंढवाओ, वो अपने आप वो कर देगा साफ, भाई हम मारते हैं या पीटते हैं जैसे भी है। इस हार कब से चले थे? मैं 10 तारीख को 12 बजे चला था जी, दिन में। मैंने 10 दिन पहले बोल दिया था 12 बजे, तो 12 बजे चल पड़ा था जी मैं। देखिए आपके साथ थोड़े बच्चे भी हैं, हाँ जी, काफ़ी परेशानी होती होगी उनको? बिल्कुल होती है जी। हमारा ये कौन है जी, हमने 50 किलोमीटर चलना है या 20 किलोमीटर के बार, हम तो 2-2, 4-4 किलोमीटर भी काट रहे हैं जी। आज जिस तरह लगा लो 10 बजे चले थे तो 5 बज गए ना जी, 7-8 घंटे हो गए, तो हम तो 5-6 किलोमीटर इतना ही निकाला है जी। हम तो केवल 2 किलोमीटर। परिवार में सारे हैं जी, मेरे पिताजी तो है नहीं जी, एक्सपायर हो रहे हैं। बाकी माँ है, 2 बहनें हैं जी, भाई मैं अकेला हूँ जी। फिलहाल तो रिश्तेदार पैसा होता है जब ही होता है, जो आप वीडियो ताजी देख रहे हो, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता। हम आगे जा रहे हैं, वो बच्चा मेरा है, मेरे को फ़र्क कौन पड़े, कोई माँ कह रही है चाहे कुछ कह रही है। माँ होती तो ऐसी पहली बात तो लैंग्वेज यूज़ नहीं करती, क्यों, मैं बाप हूँ उस लड़की का, उसका भी तो बेटा ही हूँ, ये भी उसी के बेटे हैं। एक दिन भी किसी ने धरने पे देखी, जब मैं 2 महीने बैठा हूँ, एक दिन तो दिखाते सर भी दादी है, छोरा परेशान हो रही है। हिसार धरने पर भी बैठे थे? नहीं, एक दिन भी नहीं आई भाई साहब, वो तो कल ही आई है। जब आपने हिसार पे धरना भी दिया था? मैं कम से कम 50-55 दिन और रात का धरना था जी। मैं तो एक दिन घर भी नहीं गया, सोए भी वहीं हैं हम, तो टॉयलेट वगैरह भी सड़कों पे गए हैं जी, खाना भी नहीं खाया हमने, तो कई दिन रात रोडों पे भूखे भी सोए हम तो। वैसे आप काम क्या करते थे? मैं गाड़ी चलाता हूँ जी। और आपकी मिसेज है? मेरी मिसेज राजगुरु मार्केट में लहंगों की दुकान पे काम करती हैं, जो शादियों में किराए वगैरह पे जाते हैं, रेंट की दुकान पे जी। जो आपकी बेटी थी वो कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वो 9th पूरी कर ली, 10th बीच में से गई है जी। और 2 बच्चे भी आपके? ये 6ठी क्लास में, बड़ा लड़का मेरा 11 साल का दीपक, ये देव है जी, ये 2री क्लास में है जी, 8 साल का है जी, 8.5 साल का जी। तो क्या कुछ आप सरकार से, प्रशासन से अपील करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार से तो अपील ये करना चाहूँगा जी, मेरा बच्चा जल्दी से जल्दी ढूंढवाओ। आपको कोई मेरे पे डाउट है तो आप बच्चे को सामने ले आके पता कर सकते हो जी, फिर बच्चा तो ढूंढवाओ। किसी के साथ रह रहा है तो भी मैं तैयार हूँ जी। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, मेरे को मेरा बच्चा ले दो। आप जो सजा दोगे मेरे को, मेरे खिलाफ भी बोलते, पता है सबको जी, खिलाफ भी बोलने कोई परेशानी को नहीं, हमने नुस तसल्ली हो जाएगी मेरा बालक ठीक है जी, ठीक है। और ना हम कोई मुंह बांध के वीडियो बनवा रहे, खुले में चल रहे हैं जी, कोई परेशानी को नहीं हमारी, किसी से कोई नौकरी पैसा कोई मांग को नहीं जी। मेरा बालक दिखा दो, जिंदा है, मर गया, किसी के लिए रवा है तो भी कोई दिक्कत को नहीं, हमारे तो वापसी चल जाएंगे। 4 भाई कह देंगे भाई जीवा है, खुश है, तो भी कोई दिक्कत को नहीं जी। मन तो रास्ते में आप देखिए, अब बच्चे साथ में, भूख खाना खुना कहाँ पे लेते हैं आप रास्ते में? भाई साहब जी, मैं हिसार से चला था, मैं विश्वकर्मा धर्मशाला में रुका था जी, रास्ते में वहाँ भी खाना मिल गया था जी। एक बार ही ढाबे पे खाया जी, उसके बाद आप जैसे भाई जुड़ गए थे, कहीं 1 रुपया नहीं लगा जी, हर जगह व्यवस्था हुई है जी, जैसे आज यहाँ होगी। गुरुद्वारे में या मंदिर में, हिसार वहाँ रुके थे चौक पे जी, सूर्यवाड़ा चौक पे, वहाँ भी क्या था वो डेरे में रुके थे जी, हिसार मंदिर में रुके थे, बरवाड़ा धर्मशाला में रुके थे। ये मेरा 4था-5वां स्टॉपेज। आप गुरुद्वारे में रुके हुए? आज गुरुद्वारे में रुके हैं जी, यहाँ दनोदा में जी। कल फिर आप नरवाना जाएंगे? हाँ, नरवाना जाएंगे जी। नरवाना कितना किलोमीटर पड़ता है? 18 किलोमीटर। 18 भाई साहब, कमिटमेंट नहीं करता, कल की जगह केवल मैं परसों पहुंच जाऊँ, क्यों, बच्चों का मामला है। मैं केवल 4 किलोमीटर पर सोच दूँ जी। नरवाना जाना तो आएगा तो रास्ते में केवल 2 दिन में पहुँचूँ, केवल 1 दिन में पहुँच जाऊँ जी। हाँ, जाएंगे इधर से ही, अनिल विज जी होते हैं, उससे पहले नरवाना बेदी जी का नाम सुना है जी, उनके पास भी जाएंगे, उनको भी अपना दुख सुनाएंगे जी। क्यों, हमारी तो मजबूरी हो रही है जी, कहेंगे हमारे लिए तो राजनीति का तो हमारा मैटर ही को नहीं, छोटा से छोटा से बड़ा हमारे वास्ते तो वही भगवान है जी, जो हमारे बालक की हमारी हेल्प करवा दे। भाई मेन मकसद ये ही है जी, जो मैं दोषी हूँ तो भी कार्रवाई करो, बालक तो ले आओ जी। जब आप हिसार से निकले थे उसके बाद प्रशासन की कोई बातचीत नहीं हुई आपकी? कोई बातचीत नहीं हुई जी। हिसार तो यहाँ पे आके इन्होंने कल रास्ता रोका जी, सूर्यवाड़ा चौक पे। हमारे छत्रपाल सोनी जी कल एक्सपायर भी हो जी, धक्के मुक्के होके उनको हार्ट अटैक आ गया जी। हमारी देख रेख का सारा जिम्मा उन्होंने ले रखा था जी। वो फिर उनके भाई खबर आ जाए जब देखते हैं जी क्या है, वो एक्सपायर ही हो गई जी। कल फिर वहाँ पोस्टपोन हो गया था, हम वहीं सो गए जी। आज सुबह 10 बजे निकले थे, अब पहुँचे हैं जी।
तो दोस्तों जो आपने मामला है पूरे जो मामला हो आपने जान लिया है और आप देख सकते हैं हाथों में बैनर लिए हुए हैं और न्याय की अपील दोस्तों वो हरियाणा सरकार और जो प्रशासन है उनसे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो हमारी जो बेटी है वो घर तक पहुंचा दी जाए, चाहे दोषी क्यों ना हम भी क्यों ना हो। तो आपका क्या कुछ मानना है इस मामले पर, तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। राम राम।